धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। स्वयं श्रुतियाँ भगवान के अवतार के मुख्य प्रयोजन का वर्णन कर रही हैं। आप लीलावतार धारण करते हैं, जो आत्म तत्व अत्यंत दुरावगम है, उसका बोध सुगमता पूर्वक भक्तों के हृदय में अभिव्यक्त हो सके, इस भावना से भावित होकर। सूरदास जी ने लिखा, निरालंब मन इत उत धावे। प्रभो, वेदों ने परम तात्पर्य रूप से आपके जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया है, वह नाम रूप लीलाधाम से रहित है। जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति उसमें संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अत्यंत दुरूह जो आत्मबोध है, उसे प्राप्त करने योग्य जीवन में बल और वेग का संचार हो तो कैसे हो। भगवान इसी भावना से भावित होकर स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। भगवान के जो लीला अवतार हैं, मनोरम हैं, आपाद मस्तक आनंद तत्व ही उच्छलित है। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सदघन चिदघन आनंद घन आत्म तत्व भगवत तत्व परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व ही निरावरण श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होता है। अविद्या काम कर्म का संश्लेष भगवान के लीलावतार में बिल्कुल नहीं होता। निज इच्छा निर्मित तनु भगवान लीला पूर्वक ही अवतीर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत में अवतार के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, वो अभी अत्यंत दुरूह है। विराट, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञेश्वर और तुरीय ब्रह्म,
इनमें किसका अवतार हम स्वीकार करें, यह एक ज्वलंत प्रश्न उपस्थापित होता है। नाना अवतारों का बीज श्रीमद् भागवत में विराट और हिरण्यगर्भ को कहा गया है। कुछ महान भाव विराट और हिरण्यगर्भ ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होता है, ऐसा मानकर भगवत विग्रह को भी भौतिक मानते हैं। उसके पीछे युक्ति भी है। अगर गंध है तो पृथ्वी अवश्य है। गुण की सिद्धि बिना गुणी के संभव नहीं है, द्रव्य के संभव नहीं। अगर रस है तो जल अवश्य है, रूप है तो अग्नि अवश्य है, स्पर्श है तो वायु अवश्य है, शब्द है तो आकाश अवश्य है। भगवत विग्रह से अवतार दशा में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ज्ञानेन्द्रिय गोचर, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा अधिगम योग्य शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध की अभिव्यक्ति होती है। तो अनुमान का आलंबन लेकर व्यक्ति मान लेता है कि भगवान श्री रामकृष्ण आदि का विग्रह भौतिक है। वस्तुस्थिति यह है कि किस स्थल पर किस स्तर के अवतार का वर्णन है, इसका विवेक आवश्यक है। विराट भी अवतार ले सकता है और लेता है, हिरण्यगर्भ भी अवतार ले सकता है और लेता है। लेकिन विराट और हिरण्यगर्भ कार्योपाधिक चित धातु का नाम है। शुक्र रहस्योपनिषद के अनुसार कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। वैश्वानर विश्व की अपेक्षा उत्कृष्ट है, समष्टि तादात्म्यापन्न है। हिरण्यगर्भ तेजस की अपेक्षा उत्कृष्ट है, समष्टि तादात्म्यापन्न है, लेकिन जीव है। कार्योपाधिक चिद्धात्म ही विराट और हिरण्यगर्भ के रूप में उल्लसित है। कारणोपाधिक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर भी अवतार लेने में समर्थ हैं। संभवामि आत्म मायया। किस कल्प में कौन सा अवतार किस प्रकार का है, इसका अंकन भी कठिन है। इसके लिए भागवत प्रस्थान का विधिवत अध्ययन अनुशीलन अपेक्षित है। हमारे कल्याण के लिए भगवान चाहे विराट होकर अवतीर्ण हो, चाहे हिरण्यगर्भ होकर अवतीर्ण हो, चाहे प्राज्ञेश्वर होकर अवतीर्ण हो, चाहे साक्षात तुरीय होकर अवतीर्ण हो, पर्याप्त है। लेकिन अवतार अवतार में भी भेद सिद्ध है। माना कि विराट अवतार ले सकता है, हिरण्यगर्भ अवतार ले सकता है, तो फिर कारणोपाधिक परमात्मा तत्व अवतार क्यों नहीं ले सकता? संभवामि आत्म मायया। अब प्रश्न उठता है कि साक्षात निर्गुण परमात्मा तत्व अवतार लेगा तो कारणोपाधिक हुए बिना अवतार ले नहीं सकता है। अवतार विग्रह का उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है? भक्तों के बीच में अवतार विग्रह के उपादान निमित्त का विश्लेषण करेंगे, वो चिढ़ जाएंगे। उनके यहाँ यह विवेचन
अभीष्ट नहीं, सही नहीं, भगवान का अवतार है। लेकिन प्रश्न करने वाले तो चूकते नहीं हैं। प्रश्न अगर हो ही जाए तो किस प्रकार उत्तर देंगे ये आवश्यक है। तो मैंने कल संकेत किया था, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। तुलसीदास जी ने बहुत उत्तम ढंग से इस रहस्य को उद्भाषित किया। जल में शीतलता या शैत्य अनागंतुक है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने एक अद्भुत भाव चित्रित किया। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता। जल क्यों शीतल, ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव से शीतल है। जल यदि उष्ण है तो आगंतुक उष्णता उसमें है, औपाधिक संसर्ग के कारण है। लेकिन जल यदि हिम के रूप में उल्लसित है तो स्वभाव सिद्ध शैत्य की प्रगल्भता में निमित्त कारण देश काल वस्तुअंतर को मानने की आवश्यकता है। भगवत विग्रह का उपादान कारण कौन हो सकता है? जब तुरीय तत्व ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण हो, उस अवतार विग्रह का उपादान कारण कौन हो सकता है, निमित्त कारण कौन हो सकता है, यह एक विचारणीय विषय है। विशुद्ध सत्व निमित्त कारण होता है, सच्चिदानंद तत्व स्वयं ही उपादान होता है। हिम का उपादान जल ही होता है। अनागंतुक स्वभाव सिद्ध शैत्य की प्रगल्भता में हेतु देश काल शैत्य वस्तु की प्रगल्भता के आधायक तत्व माने जाते हैं, वायु आदि। तो सबसे उत्कृष्ट स्वरूप अवतार का क्या है? भगवद विग्रह का उपादान कारण सच्चिदानंद तत्व ही है। निमित्त कारण केवल विशुद्ध सत्व है। अवतार का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप यही सिद्ध होता है। जैसे जल अनागंतुक स्वभाव सिद्ध शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण करता है। शैत्य की प्रगल्भता में, शीतलता की प्रगल्भता में वायु को, देश विशेष को, काल विशेष को निमित्त मानते हैं। इसी प्रकार से भगवद विग्रह का उपादान कारण पंचभूत न होकर साक्षात परमात्मा तत्व ही है। अब इस तथ्य की सहिष्णुता जीवन में चाहिए। पिछले सत्रों में हमने गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा के प्रभाव से एक तथ्य उद्भाषित किया था कि हमको आपको स्वप्न में व्यवहार साधने के लिए एक विग्रह प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। स्वप्नावस्था के शरीर को, जिसमें हमारी अहमता ममता सन्निहित है, स्वप्नावस्था का ही आतंकवादी ठाई कर दे तो स्वप्न के शरीर से भी रक्तस्राव परिलक्षित होता है। नींद टूट जाए, स्वप्न टूट जाए तो भी जिनको वेदांत प्रस्थान का विधिवत ज्ञान नहीं है, वे उसका रहस्य नहीं समझ सकते। रोते हुए कहते हैं, बस आज तो स्वप्न में डाकू ने प्रहार कर दिया, आतंकवादी ने गोली का प्रहार कर दिया। अब एक विचित्र प्रश्न है कि स्वप्न जगत मनोमय होता है, स्वप्न का शरीर मनोमय होता है। रक्त सप्त धातुओं में, रक्त सप्त धातुओं में एक धातु है। तो स्वप्न के शरीर में
रक्त है ही नहीं, मनोमय शरीर है, फिर रक्तस्राव संभव कैसे है? परंतु रक्तस्राव का दर्शन होता है स्वप्न में। स्वप्न टूट जाने पर स्मृति भी प्राप्त होती है कि आज स्वप्न में मुझे किसी आतंकवादी ने गोली मार दी, शरीर से रक्तस्राव हुआ। इसी का नाम भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के शब्दों में चक्षुर्बंध दृष्टिर्बंध है। जादूगर, इंद्रजालिक, मायावी दर्शकों को जो दिखाना चाहता है, दृष्टिबंध चक्षुर्बंध के प्रभाव से वह दिखा देता है। ठीक इसी प्रकार जब स्वप्नावस्था का शरीर मनोमय है, मनोमय शरीर में रक्त का सन्निवेश हो ही नहीं सकता, मन सप्त धातुमय तो होता नहीं। यह भी एक विचित्र तथ्य है कि स्वप्न में जो हमको शरीर प्राप्त होता है उसकी मीमांसा अपेक्षित तो है, लेकिन कठिन अवश्य है। स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सब के सब मनोमय ही होते हैं, मनोमात्र होते हैं। स्वप्न का वृक्ष भी मनोमात्र ही है, लेकिन चक्षुर्बंध दृष्टिबंध की शैली में वहाँ स्वादिष्ट फल भी प्राप्त हो जाता है, मलाई भी प्राप्त हो जाती है, कभी कभी पिटाई भी प्राप्त हो जाती है। तो जब स्वप्नावस्था का हमारा शरीर भी असप्त धातुमय होता है, जबकि स्वप्न कर्म का फल है, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता से जब स्वयं ही निद्रा दोष के वशीभूत होकर ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है, तब स्वप्न की प्राप्ति होती है। यह वाक्य मैंने पिछले वर्ष भी बोला था। कोरोना के कारण 9 महीने तो केवल पुरी में रहना पड़ा। मुझे कोरोना नहीं, लेकिन वातावरण में कोरोना। हमने क्या संकेत किया? छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए, चरक संहिता का अनुशीलन कीजिए, महाभारत के शांति पर्व का अनुशीलन कीजिए, मांडुक्य उपनिषद और मांडुक्य कारिका का उपनिषद कीजिए। फिर स्वप्नावस्था को एक वाक्य में गुम्फित कीजिए, बहुत कठिन काम है। तो चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ भी मुझे सधा हुआ है, मैं वैद्य नहीं हूँ, लेकिन चरक संहिता अगर कोई पढ़ना चाहे, मेरे पास समय हो तो पढ़ा सकता हूँ। चरक संहिता के अनुसार, महाभारत शांति पर्व के अनुसार, मांडुक्य कारिका मांडुक्य उपनिषद के अनुसार, पैंगलोपनिषद के अनुसार स्वप्न की क्या मीमांसा होगी, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के अनुसार सब प्रकार के वचनों का निरीक्षण परीक्षण करके एक वाक्य में हम स्वप्न को बोल सकते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रसुप्त हो जाने पर वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है, तब स्वप्न की प्राप्ति होती है। हमको आपको भी व्यवहार संपादन के लिए स्वप्न में जो शरीर प्राप्त होता है दिव्य होता है, असप्त धातुमय होता है। सांख्य प्रस्थान वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो अभौतिक भी होता है। जब हम जीवों को भी अभौतिक असप्त धातुमय शरीर की प्राप्ति हो सकती है, उस शरीर में अर्थक क्रियाकारिता की स्थिति होती है, प्रयोजन की सिद्धि।
यानी कि ऐसा शरीर किसी काम का नहीं। स्वप्नावस्था में उस शरीर से सब प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। तो कैमुतिका न्याय से भगवान के अवतार विग्रह की दिव्यता की सहिष्णुता आ सकती है। बुरा न मानो, प्रक्रिया भाग वेदांत भाग की उपेक्षा कर देने पर भक्तों को भगवत विग्रह की दिव्यता कहते रहें, उसका रहस्य नहीं समझ में आ सकता। ये प्रक्रिया भाग को छोड़ दिया, वेदांत प्रस्थान पर विचार छोड़ दिया, भगवान को दिव्य कहने तो लग गए, परंपरा से दिव्यता सिद्ध नहीं कर सकते, कि मूलक दिव्यता है इसका प्रतिपादन नहीं कर सकते। तो भगवान में भक्ति भी बिना दार्शनिक सुदृढ़ भित्ति के जो भक्ति होगी वो भी ढुलमिल हो जाएगी। तो अंत में उस भक्ति का पर्यवसान सुरा सुंदरी में जाकर हो जाएगा। दार्शनिक आधार नहीं है ना, केवल भावुकता के कारण जो भक्ति होगी, भावुकता तो चाहिए लेकिन प्रमाण गर्भित ना, प्रमाण शून्य जो भावुकता होगी वो तारेगी कम मारेगी ज़्यादा। इसलिए बहुत बढ़िया जीव गोस्वामी आदि ने कुछ झुंझला कर एक तथ्य उद्भाषित किया। भगवत विग्रह को लक्ष्य बनाकर उसके निमित्त उपादान की जो चर्चा करते हैं उनसे संभाषण करना भी उचित नहीं, लेकिन कोई कर ही दे तो उत्तर तो देना पड़ेगा ना। सुनिए, यहाँ एक प्रकाशानंद सरस्वती जी दंडी स्वामी 72 में, पूज्यपाद श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाभाग से जिन्होंने दंड लिया था, ब्रह्मचारी हमारे पूज्य गुरुदेव के रहे थे, तो पंचदशी की कथा कह रहे थे। मैं 72 में ही यहाँ आया था, 1972 में। तो कथा कह के जब वो भावेश्वर मंदिर से नीचे उतरने लगे, मैंने प्रणाम किया, मैंने कुछ पूछा, अनधिकारी कहाँ, जोर से डांट दिया। पुराने लोगों के पास अपात्र कहीं का, अनधिकारी कहीं का, दो शब्द। आजकल का जो युवक है या बच्चा है, अनधिकारी कह दे, अपात्र कह दे, वो समझेगा कि इनको स्वयं आता कुछ नहीं, बुद्धू हैं। पहले तो डांट खा लेते थे लोग, अनधिकारी कहीं का। मैंने समझ लिया कि मैंने परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं किया था, जिज्ञासा पूर्वक, उनको उत्तर नहीं आता था, अपात्र कह दिया, अनधिकारी कहीं का, कुछ जानता उनता नहीं, प्रश्न कर दिया, डांट खा गया। डांट भी तो व्यक्ति को, ध्रुव जी को डांट न पड़ी होती तो हमने सोचा अच्छा पंचदशी की ये कथा कह रहे, मैं तो पंचदशी का मैंने तो केवल नाम ही सुना है। तो सच्ची बात, 1571 श्लोक हैं पंचदशी में। 15 प्रकरण हैं, 1571 श्लोक हैं। तो उनकी डांट से मैंने फिर पंचदशी पढ़ना शुरू किया आरंभ में। अब पंचदशी हमारे लिए भगवत कृपा से यूँ है। तो हमने क्या संकेत किया, किसी को डांट दीजिए, वो आजकल समझेगा हम कोई अपात्र कह रहे, अनधिकारी कह रहे, बुरा न मानो होली है, इनको कुछ विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, हमारे प्रश्न का उत्तर ये दे नहीं सकते। तो भगवत विग्रह के निमित्त और उपादान पर विचार करने में क्या आपत्ति है। कैमुतिका न्याय से अब तक हमने यह तथ्य सिद्ध किया, हमको आपको जो स्वप्नावस्था में शरीर प्राप्त होता है वो भी सप्त धातुमय नहीं होता। इतनी सहिष्णुता तो होनी चाहिए कि व्यवहार संपादन में क्षम, समर्थ, सक्षम शब्द बोलते हैं लोग, अक्षम तो बन जाता है, सक्षम खींचातानी से बनता है। व्यवहार संपादन में समर्थ असप्त धातुमय स्वप्न का शरीर भी है। तो भगवान का श्री विग्रह असप्त धातुमय होता है, इतनी मान्यता तो होनी चाहिए। और स्वप्नावस्था पर गंभीरता पूर्वक विचार करें तो सांख्य प्रस्थान, योगा प्रस्थान, वैशेषिक प्रस्थान, न्याय प्रस्थान के अनुसार भगवान का श्री विग्रह
असप्त धातुमय तो होता ही है, अभौतिक भी होता है। जब कार्योपाधिक जीव का विग्रह भी असप्त धातुमय अभौतिक हो सकता है, तो भगवान जो कारणोपाधिक चित धातु हैं, उनका से विग्रह अवतार विग्रह असप्त धातुमय अभौतिक क्यों नहीं हो सकता। निज इच्छा निर्मितन कहाँ तक पहुँचे? भगवान के श्री विग्रह का उपादान साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही होता है। विशुद्ध सत्व के योग से विशुद्ध सत्वोपाधिक चित धातु का नाम ईश्वर है। वेदांत के अनुसार विशुद्ध सत्व के योग से भगवान विशुद्ध सत्व रूप निमित्त कारण के योग से भगवान जो कि सच्चिदानंद हैं, वे श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। विशुद्ध सत्व तटस्थ निमित्त हेतु है, भगवत विग्रह का उपादान कारण साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही है। कब? जब वो भगवत विग्रह विराट का अवतार न हो, हिरण्यगर्भ का अवतार न हो। श्रीमद् भागवत के कुछ विद्वान ऐसे हैं कि विराट वो जो परमात्मा तत्व है, हिरण्यगर्भ होकर विराट होकर ही अवतार ले सकता है। तो भौतिकता की घाटी पार करने के कारण वहाँ पर अवतार सिद्ध होता है, तो भगवत विग्रह भौतिक सिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि भगवत तत्व विशुद्ध सत्वोपाधिक भगवत तत्व विशुद्ध सत्व को निमित्त बनाकर साक्षात अवतार ले ले, तब, क्योंकि जीव हिरण्यगर्भ होता है ना, और जीव विराट होता है। अगर भगवत तत्व भगवान सरस्वती रहस्योपनिषद के अनुसार विशुद्ध सत्व को ही निमित्त बनाकर अवतीर्ण हो जाए, तब भगवत विग्रह का उपादान सच्चिदानंद तत्व ही होगा। निमित्त कारण उसमें विशुद्ध सत्व होगा। एक विचित्र बात, अब लीजिए तुलसीदास जी, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। प्रभु प्रेरित रही व्यापय विद्या, हमारे अंतःकरण में भगवत प्रेरित उनकी जो उपाधि है भगवान की विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति भगवान की उपाधि है ना वेदांत प्रस्थान में। वो अपनी उपाधि को प्रेरित करते हैं, अमुक मेरे लाडले प्यारे भक्त के हृदय में ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम एवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमा न शयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता व्याप जा। जैसे कोई तांत्रिक है, मैंने भूत देव तुमको पाल के रखा, ऐसे लग जा। मांत्रिक है, मांत्रिक सर्प भी होता है। भांतिकार वाचस्पति मिश्र जी ने उसका वर्णन किया है। हमको मांत्रिकों ने मंत्र के द्वारा सर्प बनाने वाले विशेषज्ञों ने 5 बार मांत्रिक सर्प से भी डसवाया है। तो मांत्रिक सर्प क्या होता है, उसका विष कैसे चढ़ता है, और मांत्रिक सर्प से जो डसवाया जाता है तो मंत्र के द्वारा ही उसका निवारण हो सकता है। भौतिक विधा से उसका विष का निवारण हो भी नहीं सकता। तो हमने संकेत किया मांत्रिक जीव का भी वर्णन होता है। मांत्रिक जीव भी होते हैं, मांत्रिक जीव भी होते हैं, यांत्रिक जीव, तांत्रिक जीव, मांत्रिक जीव। लो, एक ग्रंथ हमारा कंप्यूटर में लटका हुआ है, 409 पेज संभवतः लिखा है, मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन। संयोग सदा तो लगभग 1500 पृष्ठों में वो ग्रंथ पूरा होगा। तंत्र सारा, तंत्रालोक, अभिनव गुप्तपाद, और नेपाल में भी जो तंत्र के ग्रंथ 100 ग्रंथ लगभग मेरे पास होंगे तंत्र के, और मंगा लेंगे। उन सब का अनुशीलन करने पर मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ भगवत कृपा से समय मिला तो लिखेंगे। 409 पेज तो संभवतः कंप्यूटर में बंद है। तो हमने क्या संकेत किया,
हमने यह संकेत किया कि स्वप्नावस्था का हमारा आपका जो शरीर होता है मांत्रिक होता है, मनोमय होता है। जो मांत्रिक होगा वो मनोमय होगा, जो मनोमय होगा वो मांत्रिक होगा। कहाँ से निकाला? मंत्र या मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद है, कहाँ रहते हैं? मनोमय कोश में, मन में। ये ग्रंथ कहाँ रहेगा जी? भागवत तो यहाँ है, लेकिन जब हम अध्ययन करेंगे तो ग्रंथ कहाँ जाकर टिकेगा? अंतःकरण में टिकेगा या नहीं? वेदों की स्थिति कहाँ है हमारे जीवन में? अंतःकरण में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में, तैत्तिरीय उपनिषद में। मंत्र कहाँ रहते हैं? मंत्र ही क्या, कल हमने संकेत किया था फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अनुसार भी विचार करें तो इमेज सिस्टम, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान का गणित बहुत कठिन होता है, फिजिक्स का गणित बहुत कठिन होता है। इमेज सिस्टम चलता है। उनके यहाँ भी किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, वो व्यक्ति भले ही बाहर हो, दर्शन कैसे होगा? जब तक नेत्र के द्वार से मन में प्रतिफलित ना हो तब तक किसी व्यक्ति का दर्शन नहीं हो सकता। मनोनिष्ठ हुए बिना वास्तव में किसी व्यक्ति का दर्शन ही नहीं हो सकता है। मनोनिष्ठ हुए बिना किसी व्यक्ति का दर्शन हो ही नहीं सकता है। नेत्र के द्वार से जब कोई व्यक्ति मनोगत हो जाता है, व्यक्ति भले ही बाहर खड़ा हो, लेकिन दर्शन की विधा है मनोगत हुए बिना, मनोनिष्ठ हुए बिना व्यक्ति का दर्शन हो ही नहीं सकता। अब ये कठिन विषय को छोड़कर लोग ऊब न जाएं। हमारे सामने दो समस्या होती, सरस्वती जी रूठ ना जाएं और व्यक्ति मुँह ऊब ना जाएं। रूठना, ऊबना, सरस्वती धारा देती हैं, उनकी हम उपेक्षा कर दें तो शापित हो जाएंगे। हम लोगों के धन तो सरस्वती हैं, सरस्वती जी स्मरण करते ही उछलने लगती। अगर मैं गंभीरता पूर्वक मंगलाचरण करूं तो बोल नहीं सकता। एक जगह मैंने किया, वाणी ने निकली, वो बैखरी वाणी जाके परा वाणी में समा गई। गंभीरता पूर्वक अगर मंगलाचरण कर लें तो वाक निरुद्ध हो जाता। इसलिए मंगलाचरण हम लोग बीच में करते हैं। बीच में करते हैं का अर्थ होता है कि सरस्वती जी वैखरी वाक होकर उच्छलित रहें। तो अगर हम बोलते समय संकोच करते हैं, सरस्वती जी का अपमान होता है, सरस्वती जी न उठ जाएं और श्रोता ऊब न जाएं। लेकिन श्रोता कोई मुर्दाबाद नहीं करते, न भी समझ में आवे, सुनते रहते, सुनते 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 समझ में आता है। पहले कह दें जो बोलते हैं कठिन है तो फिर मेधा का स्तर ऊपर नहीं उठेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, हम होशियारपुर गए थे कुछ महीने पहले। 11 साल 10 साल के बच्चों ने जो प्रश्न किया हमारे प्रवचन के सुनने के आधार पर, हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका स्तर बहुत बढ़ गया, उनकी मेधा का स्तर बहुत बढ़ गया है। इसलिए जो कथावाचक होते हैं, नाच गान बढ़िया है, नाच गान तक सीमित रहते, अपने श्रोताओं का क्या करते हैं? विकास अवरुद्ध कर देते हैं। उनकी मेधा शक्ति को उद्दीप्त करने का मार्ग ही वे बंद कर देते हैं। इसलिए हमने संकेत किया, दुरागमात्म तत्व निगमाय तवात्य तनोह। हमारा आपका भी जो शरीर है कैमुत्तिक न्याय से है, वो प्राप्त क्यों है? हमको आपको जो शरीर प्राप्त है किस उद्देश्य से? भगवान का जो श्री विग्रह है, अवतार विग्रह है, वो तो भगवत तत्व के अधिगम का बल और वेग हमारे जीवन में आधान कर सके। इस अभिप्राय से भगवान के लीलामृत का आस्वादन करने पर आनंद विभोर हमारा जीवन हो जाता है, रसमय हो जाता है। शुद्धता, एकाग्रता, स्निग्धता से समलंकृत हमारा जीवन हो जाता है। लेकिन हमको भी जो शरीर प्राप्त है, हमने जो शरीर प्राप्त किया है, यह भी क्या है? दुर्गम आत्म तत्व के अधिगम का ही क्रम है। एक नियम है, अब विज्ञान की शैली में एक वाक्य बोलूँगा, दर्शन विज्ञान व्यवहार
तीनों में सामंजस्य साध कर एक वाक्य बोलूँगा। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। एक तो इसका नाम क्या है साहित्य में? गद्य काव्य। इसका नाम साहित्य में गद्य काव्य। ये नहीं कि पंक्ति बना बना कर रटी गई है, पंक्ति निकली याद हो गई। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। यह जो स्थूल शरीर है, यह भोगायतन, कर्मायतन और ज्ञानायतन तीनों है। भोगायतन भी है, कर्मायतन भी है, ज्ञानायतन भी है। स्थूल शरीर के बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं या नहीं हैं? और अभ्यंतर भाग में अंतःकरण और प्राणों को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। स्थूल शरीर कितना महत्वपूर्ण है। समग्र लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर को अभिव्यक्त करने के संस्थान हमारे आपके स्थूल शरीर में सन्निहित हैं। बाह्य भाग में पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को, अभ्यंतर भाग में पंच प्राणों को, अंतःकरण पंचक या अंतःकरण चतुष्टय को अभिव्यक्त करने के संस्थान हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। अंत में जीव जगत और जगदीश्वर तीनों ब्रह्म के अभिव्यंजक संस्थान हैं। ब्रह्म ही वेदांत वेद्य सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से, माया शक्ति के योग से या अनिर्वचनीय माया के योग से जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। तमः प्रधाना प्रकृति के योग से जगत के रूप में, मलिन सत्वगुण प्रधाना प्रकृति के योग से जीव के रूप में, विशुद्ध या शुद्ध सत्वगुण प्रधाना प्रकृति के योग से जगदीश्वर के रूप में अभिव्यक्त है। भगवान का अवतार तो दुर्गम जो आत्म तत्व का बोध है उसे सुगम कराने की भावना से ही होता है। हमारा आपका भी जो शरीर है उसका मुख्य तात्पर्य अभी स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति, सूक्ष्म शरीर के द्वारा कारण शरीर की अभिव्यक्ति, ठंड लग रही है क्या? और कारण शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति, जीव स्वयं जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। और जगदीश्वर के द्वारा तत्पद लक्ष्यार्थ ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। कोई भी वाच्यार्थ होता है उसमें लक्ष्यार्थ अनुगत होता है। पार्सल आपके पास आवे तो बाहर से धागे, सुतरी, कागज, मलिन सा वस्त्र चिर के लौटा दें तो उसके अंदर जो सामग्री है जो आपके लिए भेजी गई है वो भी तो आपके हाथ से चली जाएगी ना। इसका अर्थ क्या है? कार्योपाधि रयम जीवा कहने पर भी कारण की उसमें अनुगति होगी या नहीं? अनुगति है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि हमारा आपका शरीर भी दुर्गम जो आत्म तत्व है उसके अधिगम के लिए ही प्राप्त है। जीवन का लक्ष्य ही वही है, यही है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का, कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है। बहुत बढ़िया। गौड़पादाचार्य महाभाग का स्मरण करते हैं। उपाय सोवताराय, बहुत बढ़िया। जगत की संरचना क्या है जी? उपाय सोवताराय, अवताराय, भगवत तत्व के अवतार के लिए
उपाय है। उपाय सोवताराय, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवत तत्व का अधिगम हो सके ना, इसीलिए हमको जीवन प्राप्त है। उपाय सोवताराय। रज्जु में सर्पधारा माला का भ्रम हो जाए तो सर्पधारा माला का आलम्बन लेकर भी हम रज्जु तक पहुंच सकते हैं या नहीं? सृष्टि जो है, सृष्टि के मूल के अधिगम में हेतु है या नहीं? सृष्टि के मूल के अधिगम में हेतु है। सृष्टि का आलम्बन लेकर ही हम सृष्टा तक पहुंच सकते हैं। बहुत विचित्र बात है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का ज्ञान जो है बिना सृष्टि का आलम्बन ये होगा? केवल स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद तत्व का अधिगम कैसे हो जाएगा जी? तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा तत्व का ज्ञान हुए बिना केवल स्वरूप लक्षण लक्षित सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए तटस्थ लक्षण में फिर जगत का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। जगत का आलम्बन लेकर हम, और हमारे जो भगवान हैं उनकी विलक्षणता क्या है? वो निमित्त कारण भी हैं, उपादान कारण भी हैं, जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। इसलिए कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्मा, जिनका परमात्मा तत्व जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। अब थोड़ी देर अवतार की बात कर लें। एक नियम है, सन 1972 में भावेश्वर मंदिर में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 72 दिनों तक एक घंटा नहीं थी, 72 घंटे में अवतारवाद पर प्रवचन पूरा हुआ था। सन 1972 में भावेश्वर मंदिर आनंद वृंदावन में। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है, अब अवतार नहीं ले सकता। स्वरूप से वह न तो निर्गुण निराकार होता है, न सगुण साकार, बीच में टंगा रहता है। नैयायिकों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, सगुण निराकार। ज्ञानात् इच्छति करोति, ज्ञान इच्छा प्रयत्न, ये तो तीन तो रहेगा, तब तो निमित्त कारण होगा। नैयायिकों का ईश्वर सगुण निराकार, क्योंकि उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। वैशेषिकों का ईश्वर सगुण निराकार, उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। और दयानंद स्वामी को जो ईश्वर मान्य है सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार, वो भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, सगुण निराकार। कुरान शरीफ की सीमा का जो खुदा है, गाली नहीं है, उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार वो जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। बाइबल की सीमा का जो गॉड है, वो जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए इन सब का ईश्वर अवतार नहीं ले सकता। अवतार उसी का ईश्वर ले सकता है, तवात्म तनोह। ईश्वर उसी का अवतार ले सकता है जिसका ईश्वर जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। अवतार वाद की स्वीकृति, साक्षात भगवान ही अवतीर्ण होते हैं। स्वामी दयानंद जी के अनुसार मुक्त जीव का अवतार होता है, और सदा के लिए किसी जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीव का भंडार कितना भी हो, एक एक जीव अगर मुक्त होता जाएगा तो कभी न कभी ईश्वर के भंडार से सभी जीव लापता हो जाएंगे, आत्म सृष्टि की लीला ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए दयानंद स्वामी ने माना मुक्त जीव महाप्रलय की अवधि तक मुक्त रहते हैं, उसके बाद फिर जन्म लेते हैं। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बहुत ही ईमानदारी का परिचय दिया दयानंद स्वामी ने। कर्म और उपासना के फलस्वरूप जो मोक्ष होगा वो तो अनित्य होगा ही। नारद परिव्राजकोपनिषद, मुंडक उपनिषद के अनुसार जो कृतक होता है वो नश्वर होता है, तो दयानंद स्वामी के यहाँ मोक्ष भी अनित्य है।
आजकल अगर कोई मुक्त हो जाएगा तो कब तक मुक्त रहेगा? आगे महाप्रलय तक मुक्त रहेगा। महाप्रलय के बाद जब सृष्टि रचना होगी तो फिर मुक्त जीव जन्म ले लेगा। स्थायी मोक्ष किसी को नहीं मिलता, सदा के लिए मुक्त हो गया ऐसा नहीं, दयानंद स्वामी के अनुसार। इसलिए अवतारवाद कितना ऊंचा है। जिनका ईश्वर जगत बनाता है और बनता भी है, जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण है, उन्हीं का ईश्वर साक्षात अवतार ले सकता है, अन्यों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकता। और हमारे यहाँ भगवान जो अवतार लेते हैं श्री रामकृष्ण आदि, विवेक करना पड़ता है। अमुक राम जी का अवतार अमुक कल्प में अमुक युग में, विराट का मान्य है, हिरण्यगर्भ का मान्य है, प्राज्ञेश्वर का मान्य है, तुरीय का मान्य है। तो तुरीय तत्व भी अवतार ले सकता है। कैसे? जब भगवान तुरीय माने चतुर्थ, तुरीयम तिषु संततम माया संख्या तुरीयम, वेदांत वेद जो कूटस्थ असंग ब्रह्म है उसी का नाम तुरीय है। वह जब अवतार लेता है तो विशुद्ध सत्वमयी प्रकृति को निमित्त बनाता है। भगवत विग्रह का उपादान साक्षात सच्चिदानंद तत्व ही होता है। इसीलिए उसका आलम्बन लेने पर, तो मैंने कहाँ विषय छोड़ा था? विद्या, एक अद्भुत तथ्य। विद्या प्रभु प्रेरित तही व्यापय विद्या। मैंने कहा मांत्रिक अगर कह दे मंत्र लग जा, भूत लग जा तो लग जाता है। जीव प्रयास करता है अपनी ओर से। पूज्य गुरुदेव हमको वेदांत पढ़ा रहे थे, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग। उन्होंने कहा बात सब कुछ ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कितने पानी में हो, कम से कम अपने को धोखा मत दो। दूसरे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहने लगे हैं, उनके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र यमराज को मान्य होगा क्या? दूसरे आपको श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहने लगे हैं, उसकी भावना के अनुसार उसको फल मिलेगा। आपने उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को मान लिया तो आपकी तो दुर्गति होगी। कितने पानी में हुए ये तो देखना पड़ेगा ना। दूसरे के द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र हम यमराज के घुड़की में फिर क्या होगा? वहाँ तो फिर नहीं चलेगा ना। इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि भगवान का जो अवतार होता है वो दिव्य है, दुर्गम आत्म तत्व के अधिगम के लिए। हम लोगों को भी जो शरीर प्राप्त हुआ है दुर्गम आत्म तत्व के अधिगम के लिए। तो विद्या माया की मैं चर्चा कर रहा था। अपनी ओर से कोई श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, भगवान के हृदय में दया का उद्रेक होता है, हाथ पांव चलाता है, लेकिन कल्याण कैसे होगा? तो भगवान अपनी उपाधि विद्या माया को प्रेरित करते हैं इस जीव को व्याप जा एक क्षण के लिए। वो विद्या माया ही एक क्षण के लिए चरम वृत्ति के रूप में भगवत प्रेरित होकर हमारे हृदय में अभिव्यक्त होती है और हमको निरावरण कर जाती है। भगवान की उपाधिभूता विद्या माया एक क्षण के लिए जिस जीव को व्याप्त हो जाती है, प्रभु प्रेरित व्यापी, बहुत बढ़िया ना। सर्दी की व्याप्ति, गर्मी की व्याप्ति, ऐसे संक्रामक रोग की व्याप्ति, भगवान की उपाधिभूता विद्या माया एक क्षण के लिए उनके द्वारा प्रेरित होकर जिस जीव को व्याप्त हो जाती है वो जीव निरावरण हो जाता है, अविद्या काम कर्म से विहीन हो जाता है। एक क्षण के लिए हमारी बुद्धि वृत्ति पर उस विद्या का क्या हो जाता है? आवेश हो जाता है। हमारी बुद्धि वृत्ति उस विद्या से तादात्म्यपन्न होकर एकीभूत होकर हमको निरावरण आत्मस्वरूप के रूप में उद्भासित करती है। एक क्षण के लिए जिनकी उपाधि भूता माया हमको व्याप्त हो जाती, विद्या माया, हम कृतार्थ हो जाते हैं। वो साक्षात विद्योपाधिक भगवान क्या हमसे घटिया होंगे? कितना दिव्य होंगे, कितना दिव्य होंगे। उस विद्या माया को लेकर ही
भगवान जब अपने अवतार विग्रह की संरचना करते हैं, इंद्रियों की संरचना करते हैं, अंतःकरण की संरचना करते हैं, यूँ मान लें वो सब कितने दिव्य। जैसे स्वप्नावस्था में असप्त धातुमय शरीर भी व्यवहारक्षम होता है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब स्वयं ही ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होता है तब स्वप्न होता है। तो स्वप्न का शरीर हमारा दिव्य होता है, असप्त धातुमय होता है। सांख्य न्याय आदि प्रस्थान के अनुसार तो वह अभौतिक भी होता है। तो भगवान का श्री विग्रह दिव्याति दिव्य है। इसका मतलब अब आज के प्रवचन का सारांश क्या निकला? भगवत विग्रह का साक्षात उपादान भगवत तत्व सच्चिदानंद तत्व ही है। निमित्त कारण विशुद्ध सत्वात्मिका विद्या माया है। इसलिए आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि उसी का नाम भगवत धाम भी है। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। अंतर्निहित मथुरा, अंतर्निहित वृंदावन कृष्णोपनिषद पर है। मथुरा का जो दिव्य स्वरूप कृष्णोपनिषद में चित्रित किया गया है। अंतर्निहित अयोध्या, अंतर्निहित मथुरा, अंतर्निहित वृंदावन क्या है? यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति। आनंद सच्चिद घनतामुपैति। तो आज के प्रवचन का सार, भगवान का जो श्री विग्रह है वो भगवत तत्व का अभिव्यंजक संस्थान है। अर्थात भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन दुर्गम जो आत्म तत्व है उसे आत्मसात करने योग्य बल और वेग प्राप्त हो जाए। इसका अर्थ आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि नित्यत वेदांत सिद्धांत। वेदांत वेद्य रस तत्व ही जब क्या है श्री विग्रह धारण करके नृत्य करता है तो श्री विग्रह को टटोलने पर वो श्री विग्रह क्या सिद्ध होगा? बर्फ हम को ही अगर आकृति दे दें मनुष्य का तो जहाँ छुआ वहाँ हिम ही सिद्ध होगा या नहीं? चांदी को ही अगर कोई विग्रह का रूप दे दें तो जहाँ छुआ वहाँ चांदी है या नहीं? तो यहाँ पर भगवत प्रेरित दिव्य दृष्टि के बल पर ही विद्योपाधिक भगवान का दर्शन होता है। भगवान का श्री विग्रह सच्चिदानंद तत्व ही होता है। निमित्त कारण विद्या होती है। अब उस विग्रह का दर्शन दिव्य चक्षु के बिना हो नहीं सकता। तो हमारे जीवन में दिव्य चक्षु है या नहीं है? तो स्वप्नावस्था में स्वप्न जगत का दर्शन जिस चक्षु के द्वारा होता है वो दिव्य चक्षु है या नहीं? क्या दिव्य चक्षु? गौड़पादाचार्य जी का अपूर्व स्थानी धर्मोयम। स्थानी, स्थानी माने धामी, तेजस, स्वप्न साक्षी, अपूर्व स्थानी धर्मोयम। स्वप्नावस्था में हमको दिव्य चक्षु प्राप्त होता है। स्वप्न जगत का दर्शन भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु के बिना संभव ही नहीं है। जागृत में स्वचक्षु संपन्न हम होते हैं, स्वप्न में दिव्य चक्षु संपन्न हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी जिस दृश्य को सहन करने की क्षमता हमको नहीं होती, दिव्य चक्षु संपन्न होने पर भी वह दृश्य सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके हमको दृष्टिगोचर हो तो भय लगता है। अर्जुन को भय लगने लगा। विराट स्वरूप का, प्रलयंकर स्वरूप का दर्शन जब हुआ तो अर्जुन भयभीत हो गए। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु के द्वारा ही हम स्वप्न जगत का दर्शन करते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु। प्रतिदिन अगर किसी को स्वप्न होता है तो स्वप्न का दर्शन बिना दिव्य चक्षु के हो ही नहीं सकता। लेकिन वो दिव्य चक्षु है और एक स्वप्न साक्षी की दृष्टि है। वो क्या है? ज्ञान चक्षु। स्वप्नावस्था में ज्ञान चक्षु क्या है? स्वप्न साक्षी में वो क्षमता होती है भव्य अभव्य, सुंदर असुंदर, सकल दृश्य को सहन करने की क्षमता स्वप्न साक्षी में होती है, तेजस में। स्वप्न साक्षी की विशेषता क्या होती है?
सौम्य हो, उग्र हो, मंद मध्यम उग्र कोटि का जो भी दृश्य हो, भव्य हो अभव्य हो, सकल स्वप्न प्रपंच को आत्मसात करने की क्षमता स्वप्न साक्षी में होती है, वो व्यथित नहीं होता। और श्री कृष्ण की दृष्टि, भगवान श्री कृष्ण को जो दृष्टि प्राप्त थी वो दृष्टि हमको स्वप्न साक्षी के रूप में प्राप्त होती है। अर्जुन को जो कृपा करके भगवान, ये हमने प्रवचन किया था, बरेली है, उसमें शंकराचार्य नहीं थे तब, लगभग 45 साल पहले दिव्य चक्षु पर लगभग 10-11 घंटे 10-11 दिनों में प्रवचन किया था। स्वप्नावस्था में हमको दिव्य चक्षु प्राप्त होता है। समय हो गया, अब माता का दर्शन किससे होगा जी? तीनों दृष्टि से। गीता में स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, तीन का वर्णन है या नहीं? न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा। गीता में स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, तीन का वर्णन। स्वचक्षु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ही। ज्ञान चक्षु विवेक के बल पर प्राप्त हो सकता है, दिव्य चक्षु ही कठिन। ज्ञान चक्षु तो बहुत ही कठिन है, लेकिन वेदांत का श्रवण करने पर ज्ञान चक्षु की प्राप्ति हो सकती है, पर दिव्य चक्षु तो बहुत कठिन है। दिव्य चक्षु, स्वप्नावस्था में स्वप्न प्रपंच का दर्शन हमको दिव्य चक्षु के द्वारा होता है। साक्षी का जो चक्षु है, चक्षु चक्षते, साक्षी का जो चक्षु है वो दिव्य चक्षु नहीं, स्वचक्षु नहीं, वो ज्ञान चक्षु। सकल स्वप्न प्रपंच को, सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे योगी, ये ज्ञान चक्षु विनय पत्र का। सकल दृश्य निज उदर मेल तज निद्रा सोवे योगी, बड़ा विकट। सो बेटा खूब सो, 10 बजे तक नहीं, 24 घंटे सो, कोई शिकायत नहीं, लेकिन शर्त यह है निद्रा छोड़ के सो। सुनाएगा एक माता कहे, अरे 10 ही बजे क्यों उठते हो या उठती हो बच्ची, 24 घंटे सोए रहो। लेकिन सोना तज निद्रा सो, क्या सकल दृश्य न जो उदार मेली तज निद्रा सोवे जोगी। निद्रा तज के, इसीलिए निद्रा समाधि स्थिति ही भगवान शंकराचार्य ने। तो हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि एक स्त्री शरीर में माता का दर्शन कैसे होगा? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा स्त्री शरीर में माता का दर्शन होगा। जब हम किसी स्त्री शरीर में, हमारे गुरुदेव की शिष्याएँ बैठी हैं, तो हमको पता चला ये पूज्य गुरुदेव की शिष्या हैं, तो हम तो भाई बहन क्या बाबा हैं, बाबा भी विचित्र ढंग के हैं, लेकिन हमने सोचा ये बहन हो गई, फिर कुछ गुरुदेव की शिष्या हैं, तो हमने संकेत किया। लेकिन यहाँ एक विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? सकल बहन को बहन कैसे समझेंगे, माँ को माँ कैसे समझेंगे? स्त्री शरीर का दर्शन होगा ना। ज्ञान चक्षु भावित दिव्य चक्षु समन्वित स्वचक्षु के द्वारा एक स्त्री शरीर में बहन का, माता का, नानी का, नाना का दर्शन होगा या नहीं? एक पुरुष शरीर में पिता का दर्शन कैसे होगा? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा। अर्चा विग्रह में, कहाँ से बोल रहा हूँ? स्कंद पुराण, स्कंद पुराण से बोल रहा हूँ, पुरुषोत्तम महात्म्य। जब हम अर्चा विग्रह में भगवान का दर्शन करते हैं तो तीनों चक्षु क्रियान्वित हैं या नहीं? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा अर्चा विग्रह में हम भगवान का, भगवती का दर्शन करते हैं। अब जिनके पास केवल स्वचक्षु है, ज्ञान चक्षु नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है, बुरा न मानो, होली है, वार समाज रोते रहे, हम क्या करें? हमारे नाम पर रोते रहे, हम क्या करें? वो 2 चक्षु तो है ही नहीं, न उनके पास ज्ञान चक्षु है, न उनके पास दिव्य चक्षु है,
केवल स्वचक्षु वाले तो रोते रहेंगे, गाली देते रहेंगे। तब उनसे कहेंगे ठीक बात है, अर्चा विग्रह की बात छोड़ दो, तुम माँ का दर्शन करके बता दो केवल स्वचक्षु के द्वारा। इसी हमारे समाज का सिद्धांत फिर क्या है? हम शास्त्रार्थ नहीं करते जब से शंकराचार्य हुए। पहले भी किसी की पगड़ी उछालने के लिए नहीं करते थे, लेकिन तो हमने संकेत किया माँ को माँ केवल स्वचक्षु के बल पर सिद्ध करके दिखा दो, नहीं हो सकता। माँ को माँ समझने के लिए, एक स्त्री शरीर में माँ का दर्शन करने के लिए आपको दो पृथक दृष्टि चाहिए, ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा। एक व्यक्ति को गुरु के रूप में देखने के लिए शेष दो चक्षु चाहिए या नहीं? कौन से? गुरु ब्रह्मा कैसे देखेंगे भाई? गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा कैसे होगा? ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भावित, स्वचक्षु के द्वारा एक व्यक्ति विशेष में माता का, पिता का, गुरु का दर्शन होगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अब देव शब्द, अतिथि देवो भव, देव चारों में अनुगत है या नहीं? वो देव का दर्शन कैसे होगा बिना दिव्य दृष्टि के? मातृदेवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब देव माता अलग, पिता, पहली तो बात यह है मातृदेवो भव, बोले माता का दर्शन भी बिना दिव्य चक्षु के द्वारा नहीं होगा। फिर माता में देव बुद्धि, दिव्य, एक और दिव्य चक्षु, दिव्याति दिव्य चक्षु। माता का दर्शन भी, एक स्त्री में मातृ दर्शन के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, माता में देव दृष्टि के लिए दिव्याति दिव्य चक्षु के द्वारा ही हम माता में देव बुद्धि कर सकते। माता समझना ही दिव्य दृष्टि का विषय है। फिर मातृदेवो भाव के लिए तो एक और दिव्य चक्षु। इसका मतलब क्या हुआ? ये सनातन धर्म है। तो जो लोग आक्षेप करते हैं, हम लोग मुस्कुराते हैं, मैं बौरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, यही ना? तो आज समाजी सज्जनों, हम पर कोई नाराज नहीं होते। हम क्या करते हैं, जिसका सिद्धांत जहाँ तक उपकारक है उतना ले लेते हैं, कीचड़ किसी पर नहीं उछालते, आगे बढ़ते हैं। उनमें भी सत्य सहिष्णुता का भाव आता है। लेकिन एक विचित्र बात, अर्चा विग्रह में भगवत दर्शन कैसे होगा? जिसको एक स्त्री शरीर में मातृबुद्धि नहीं हो सकती, उसको अर्चा विग्रह में भगवत बुद्धि कैसे होगी? अगर स्त्री शरीर में मातृबुद्धि होती है, आर्य समाजियों की होती है, चरित्रवान तो होते हैं ना, स्त्री शरीर में मातृबुद्धि होती है, तो किम मूलक है जी? बिना ज्ञान चक्षु, बिना दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु मात्र से कोई स्त्री शरीर में माता का दर्शन कर सकता है? जिस दृष्टि के प्रभाव से तुम स्त्री विशेष को माता कहते हो, उसी दृष्टि के प्रभाव से हम अर्चा विग्रह को भगवान कहते हैं। अगर तुम सिद्ध करो कि स्त्री ही है, तो हम सिद्ध करेंगे पाषाण ही है। तो तुम्हें तो माता मिलेगी नहीं, तुम्हें तो पिता मिलेंगे नहीं। जब माता है, पिता हैं, तो अर्चा विग्रह में भगवान। फिर एक विचित्र बात है, जल स्थल नभ में जो व्यापक भगवत तत्व है, उसको मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से अभिव्यक्त किया जाता है। एक वाक्य, दो वाक्य बोलकर मैं प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। जल स्थल नभ में जो विद्युत है, बादल के माध्यम से प्रकृति, मेघमंडल, बादल के माध्यम से प्रकृति उसको अभिव्यक्त करती है, और वैज्ञानिक बल्ब इत्यादि के माध्यम से प्रकट करते हैं या नहीं? इसी प्रकार से व्यापक जो पावक जुगसम ब्रह्म विवेकु एक दारुगत देखी एको, व्यापक जो भगवत तत्व है, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से मूर्ति में, अर्चा विग्रह में अभिव्यक्त होता है। अगर विद्युत की अभिव्यक्ति बादल के माध्यम से, बल्ब आदि के माध्यम से हो सकती है, तो भगवत तत्व की भी अभिव्यक्ति हो सकती है। अग्नि को व्यापक रहने दें, प्रकट न हो, तो शास्त्रार्थ का कभी अंत होगा कि अग्नि तत्व दाहक को प्रकाशक है? दिया सलाई में अग्नि तो है, लेकिन दाहक है, प्रकाशक है। इस निष्कर्ष पर कब पहुँचेंगे? जब तक अभिव्यक्त हो न हो अग्नि, तब तक अभिव्यक्त अग्नि को
देख करके हम कह सकते हैं दाहक है, प्रकाशक है, तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया सज्जनों? भगवत तत्व भी अवतार लेता है। किस दृष्टि से? वो जब वही तत्व अवतीर्ण हो जाएगा, जैसे ऊपर से लिफ्ट आता आता नीचे आ जाता है, उसका आलम्बन लेकर हम ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसे भगवत विग्रह अवतार की जो प्रथा है, विधा है, उसको समझ लेने पर व्यक्ति जहाँ है वहीं से ऊपर चढ़ता वैश्वानर भूमि से हिरण्यगर्भ भूमि में, विश्व भूमि से वैश्वानर भूमि में, वैश्वानर भूमि से हिरण्यगर्भ भूमि में, हिरण्यगर्भ भूमि से किस में? प्रागेश्वर भूमि में, प्रागेश्वर भूमि से ब्रह्म भूमि में अवतीर्ण हो सकता है। नारायण सबका भला।